मिस्टर संदीप को सिखा दिया कि अब इन लोगों के साथ तुम भी मीटिंगें लगाते चले जाओ और ये काम 6 महीने इसको दे दो, डुप्लीकेशन को 6 महीने तक ये काम करते जाओ और मैं गारंटी देता हूं आफ्टर 6 मंथ, ये गारंटी है इस तरीके से काम करने पे आप 6 महीने के बाद 6 लाख रुपया महीने पे होंगे। 6 लाख लोगों को, मिस्टर संदीप को नहीं पता। मिस्टर संदीप को यही पता है कि शायद कैप पर जाना है, अगर 1.5 लाख रुपए हफ्ते का कमाना है तो उसके लिए 10-15 हजार लोगों की टीम चाहिए। नो, मिस्टर संदीप को यही तो पता ना विजन कलर का मतलब क्या है, यही तो बता रहे हो। मिस्टर संदीप, जब मेरी कैप लगी थी तब मेरे 100 माइल, मेरी 5000 लोगों की टीम थी, लेकिन उसके बाद जब मेरी टीम में कैप लगी तो उसके 80 माइल, उसके बाद उसकी 4000 की टीम थी, उसके बाद जब मेरी टीम में कैप लगी तो जिसकी कैप लगी उसके 2500 सेल्स थे, उसके 50 माइल थे, और उसके बाद जब कैप लगी मेरी टीम में तो दोस्त 1000 सेल्स पे 20 माइल पे कैप लगी, और उसके बाद जब कैप लगी तो 500 सेल पे यानी 10 एंट्री 10 माइल पे कैप लगी, और उसके बाद मेरी टीम में जब कैप लगी विजय हलवत की 2 माइल पे 100 एंट्री पे कैप लगी। तो बनती है यार। और ये रिकॉर्ड भी पुराना हो गया। अब बिहार में कैप लगी 0 सेल पे बंदे ने एंट्री डाली, और दोस्तों 250 एंट्री के साथ कैप करी, वो भी हमारी टीम में। यही चीज तो मिस्टर संदीप को हमने बताई कि मिस्टर संदीप फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने के लिए 6 लाख महीना 1.5 लाख हफ्ते के लिए 5 से 10 हजार की टीम का होना जरूरी नहीं है। अगर ढंग से काम करो, प्रॉपर डुप्लीकेशन के साथ काम करो, तो आप 6 महीने के अंदर 10 लोगों के साथ कैप पे जा सकते हो। आदमी नहीं कुछ कर सकता, तरीके काम करते हैं। मेरे अंदर बड़ी क्वालिटी थी, बट वो क्वालिटी से मैं सिर्फ गुजारा करता था। मैं इतना जानता था थोड़ी कहां चलानी, बोलना तो मुझे पहले ही आता था, लेकिन मेरे पास वे नहीं था, एक तरीका नहीं था, रास्ता नहीं था। ये जिनसे इंटरनेशनल टीम की बदौलत, माई ग्रेट अपलाइन की बदौलत, जिसकी वजह से मैं यहाँ हूं, जिसने मुझे ये सिखाया। दोस्त, तरीका क्या होता है मैं बताता हूं। जिसको स्माइल करने आया उसको एक बार क्या होता है, एक इंसान फाइनेंस कंपनी में जॉब करता है और अच्छा टारगेट पे टारगेट हिट करता जाता है। उसका बॉस देखता है यार ये बंदा बड़ा टैलेंटेड है, इसको क्यों ना उस जगह पर भेजा जाए जहां पे हमारी ब्रांच जो है वो बहुत स्लो चल रही है, इसको वहां पे भेजा जाए तो ग्रोथ अच्छी आएगी। उसको दूसरी जगह एक अनजान इलाके में चेंज कर दिया जाता है, शिफ्ट कर दिया जाता है, उसका तबादला कर दिया जाता है। वो वहां चला जाता है, वहां जाके वो वहां की देखता है यार कौन सी इलाके में मैं आ गया। वहां जाके वो एक दिन क्या करता है, 1 महीना हुआ होता है, मान लो कि दिसंबर हुआ, तो वो कहता है यार चलो यहाँ पे नाई के पास जाके ना मैं अपने बाल सेट करवा। नाई के पास बाल कटवाने गए, नाई ने देखा यार ये बंदा तो पहली बार आया है, मैंने पहले नहीं देखा। तो नाई उसको पूछता है बैठिए, उसको सीट पे बैठा के पूछता है कि करवाना क्या है। कहता मुझे बाल कटवाने हैं। कहता करते क्या हो। कहता मैं फाइनेंस कंपनी में। ओह आपके बॉस तो टारगेट बड़े देते हैं ना, तो टारगेट पूरा हुआ कि नहीं यहाँ। बोलता है अभी तो मैं नया नया आया हूँ इस इलाके में, अभी तक लोगों के साथ पहचान नहीं है, लोगों की मेंटेलिटी का पता नहीं है, तो धीरे धीरे पूरे हो जाएंगे। अच्छा, जैसे टारगेट की बात करता है और फिर उसके बाद उसके बाल काटता है, वापस आ जाता है। 1 महीने बाद जनवरी आया तो जनवरी में भी उसके बाल थोड़े बड़े। फिर नाई के पास जाता है, वो कहता है भाई साहब बाल कटने। जैसे वो सीट पे बैठता है नाई से पूछता है कैसा चल रहा है काम काज। बोलता है ठीक है बाल काट। कहता अच्छा ये बता टारगेट पूरा हुआ कि नहीं।
तो उसको बड़ा गुस्सा आता है, इसको टारगेट से क्या लेने देना, और फिर वो बाल काट देता है, फिर वापस चला आता है। फरवरी में फिर गया, बाल पूरे, फिर बोला कि मेरे बाल काटने हैं, फिर वो कुर्सी पे बैठा तो नाई बोलता है, और भाई अब फ्रेंड हो गए, समझ गए ना कि दूसरे को, और भाई काम कैसा चल रहा है, अरे आपको बाल काटना, भाई बाल काट देंगे यार, ये बताओ टारगेट हिट हुआ कि नहीं, कहता हो जाएगा, नहीं बताओ पहले कैसा लग रहा है यहाँ पे इलाके में आपको, अरे ठीक है तुम बाल काटो, मुझे जल्दी है, अच्छा ये बताओ टारगेट कहाँ तक पहुंचा, तो टारगेट की बात करी, फिर उसने बाल काटे, वापिस आया। अब मार्च आ गया, मार्च में तो बहुत प्रेशर रखता है टारगेट वालों को, तो फिर गया वो बाल कटवाने, जैसे नाई की कुर्सी पे बैठा, नाई ने उसको देखा, पीठ पे हाथ मारा, और भाई साहब मार्च चल रहा है, अभी तो टारगेट का बड़ा प्रेशर होगा। उसको बड़ा गुस्सा आया, कुर्सी से उतरा और नाई का गला पकड़ लिया, उस तरह हाथ में लेके बोलता, सच सच बोलना साला, मेरा कौन सा ऐसा बॉस है जो तुझे कहता है इससे टारगेट की बात करना, सच बोल। कहता नहीं कोई नहीं कहता, मैं तो जस्ट ऐसे पूछता हूँ। कहता नहीं कोई तो है साला, तुझे मेरे टारगेट से क्या लेने देना, आज सच बोल नहीं तो गर्दन लाख कर दूंगा तुझे, काट दूंगा तुझे। हाथ में उस तरह देके नाई डर गया, नहीं कोई नहीं, मैं तो ऐसे पूछता हूँ, जस्ट मैं ऐसे पूछता हूँ। कहता नहीं कोई तो है साला, उसका नाम बता दो। जब देखे साला टारगेट की बात करता है, तेरे को बाल काटने से मतलब, टारगेट की बात क्यों करता है? वो कहता बताता हूँ बैठ। बोले दरअसल भाई साहब आपके बाल जब बड़े छोटे और पतले हैं, जैसे टारगेट का नाम लेता हूँ आपके बाल खड़े हो जाते हैं, मैं कैंची चला देता हूँ। दोस्तों अगर कोई बंदा कहता है कि सर मैं नहीं उठ सकता सुबह जल्दी, मैं नहीं जा सकता, दोस्त कहते हैं ना आदत, एक अच्छी आदत डालना अपने अंदर बड़ा मुश्किल है, लेकिन उसके साथ जीना बहुत आसान है। लेकिन एक बुरी आदत डालना बड़ा आसान है, जीना बहुत मुश्किल है। यस लेकिन अब वो वक्त चला गया, पुरानी कहावतें हैं, आदतों को अभी 2-4 दिन में चेंज कर दिया जाता है। एक बंदा कहता है सर मुझे ना लेट उठने की आदत है, आप मुझे बताओ मैं क्या करूं। मैंने कहा कोई टेंशन नहीं, 2-4 दिन मेरे साथ है, तू अपने आप दौड़ेगा। बोला कैसे? मैं कहा तू आ मेरे साथ। आया मेरे साथ, मैंने कहा बोल सुबह कितने बजे उठना है? बोलता 5 बजे। मैं कहा 100 रुपया है तेरे पास? बोलता है। मैं कहा 500 है? कहता है। मैं कहा 500 का नोट ला। मैं कहा सुबह ले लेना इसको। जैसे ही सुबह हुई 5 बजे, साला अलार्म बज रहा है, वो उठ नहीं रहा। मैंने भी कोशिश करी, नहीं उठा। 6:30 बजे उठा। मैंने 500 का नोट दिया और फाड़ दिया। फिर मैंने कहा ये पकड़ तेरा 500 का नोट, ये इसकी सजा है कि तूने 5 बजे का खुद के साथ वादा किया था, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी उठने की, तू नहीं उठा, उसकी सजा। दूसरे दिन फिर रात को सोने लगे, मैं कहा 500। नहीं सर मैं उठ जाऊंगा। जब तुझे भरोसा है उठने का तो टेंशन क्या, 500 सुबह ले लेना। फिर 5 बजे का अलार्म बजा, वो नहीं उठा। आज 5:30 बजे उठा, मैंने फिर 500 का नोट फाड़ दिया। मैंने कहा देख ये उसकी सजा। तीसरा दिन हुआ, जब तीसरे शाम को सोने लगे, मैं कहा है 500 का नोट? मैं तो सर मैं उठ जाऊंगा बस। मैं कहना तू पहले मेरे को 500 का नोट जमा करा, तुझे विश्वास है तो मैं पागल थोड़ा हूं, मैं पागल नहीं हूं, मैं तुझे लौटा दूंगा। सर मैं आपको वादा करता हूं कि मैं 5 बजे उठ जाऊंगा। मैं कहा तू 500 का नोट जमा करवा। 500 का नोट उसने जमा करवाया और दोस्त तीसरे दिन वो 4:30 बजे बिना अलार्म के उठ गया। लगा सिर्फ 1000 रुपया खर्चा, 1000 रुपया खर्चा आया, मैंने 500 का नोट लौटा दिया, 1000 रुपया खर्चा आया और उसकी आदत बदल गई। दोस्तों यही चीज तो मैं मिस्टर संदीप को समझाना चाहता हूं। मिस्टर संदीप जाओ मार्केट में प्लान करो, जिस दिन तुम प्लान ना करो 100 का नोट फाड़ देना। दूसरे दिन प्लान नहीं हुआ 100 का नोट फाड़ दो, तीसरे दिन प्लान नहीं हुआ 100 का नोट फाड़ दो। 5 दिन अपने 100 का नोट फाड़ के देखो, दर्द होगा? एक दिन 20,000 रुपए का है। जब 100 रुपए 5 दिन में तुमने प्लान नहीं किया और 500 रुपया फाड़ दिया, दर्द हुआ कि नहीं हुआ? तो सोचो कि प्लान ना करने पे तो जो तुम्हारा 20,000 का रोज का नुकसान हो रहा है, जो 5 दिन में लाख रुपए का नुकसान हुआ, दर्द तब ज्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब 500 रुपए पे इतना दर्द हो रहा है तो 1 लाख रुपया जो तुमने गवा दिया, प्लान नहीं किया, तब कितना दर्द होना चाहिए? तुम्हें तो नींद नहीं आनी चाहिए। आज से ये वादा करो, कौन करता है? मैं नहीं कहता तू 100 का नोट फाड़ो, कम से कम अपने आपको, आपके भगवान की कसम, माँ बाप की कसम, आपको आपकी गर्लफ्रेंड की कसम, मम्मी की कसम, जिस दिन प्लान ना करो 50 का नोट फाड़ देना।
आपको पता चल जाएगा कि प्लान नहीं करने का नुकसान कितना होता है। अब वक्त आ गया है मिस्टर संदीप को सिस्टम के साथ जोड़ने का। सिस्टम क्या है? नेक्स्ट। सिस्टम क्या है? नेक्स्ट। सिस्टम सेव योर सेल्फ विद टाइम, एनर्जी एंड मनी। मिस्टर संदीप को मैंने बता दिया कि अब समय आ गया है सिस्टम के साथ चलने का। सिस्टम क्या है? 4 बेसिक। सिस्टम क्या है? 3 नेवर। सिस्टम क्या है? 3 पावर। सिस्टम क्या है? मीटिंग्स। सिस्टम क्या है? ट्रेनिंग्स। सिस्टम क्या है? सीडीज। सिस्टम क्या है? बुक रीडिंग, वर्कशॉप, सेमिनार, बीबीएस। अब वक्त आ गया उसको सिस्टम के साथ जोड़ने का कि मिस्टर संदीप, अगर तुम्हें करोड़पति बनना है, तुम्हें अगर फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करनी है, तो तुम्हें 4 बेसिक के ऊपर काम करना पड़ेगा। हेलो, तुम्हें 3 नेवर को फॉलो करना है। 3 ऐसे काम जो कभी नहीं करने। पहला काम, डोंट डू एनीथिंग न्यू विदाउट चेक योर अपलाइन। कुछ भी करने से पहले अपनी अपलाइन को चेक कराओ। किसी भी हालात में नेगेटिव मत बोलो। दूसरा काम। और तीसरा, किसी के साथ धोखाधड़ी, करैक्टर की हेराफेरी मत करो। जिस टाइम रावण मर गया, घायल होके, मूर्छित होके जब मैदान में पड़ा था, मरने की तैयारी हो रही थी उसकी, तो रावण ने बोला, राम मैं तुझसे कुछ सवाल करना चाहता हूं, मेरे सवाल का जवाब दो। बोला बोलो। बोले कि मैं दौलत में सबसे ज्यादा ताकतवर हूं तुमसे, मैं ताकत में सबसे ज्यादा, ज्ञान में तुमसे सबसे ज्यादा, शक्ति में तुमसे ज्यादा, उसके बावजूद भी मेरे पास इतनी और तू ये बंदर वगैरह लेके आ गया मेरे यहां पे, उसके बावजूद भी मैं हार गया और तू जीत गया। इसका जवाब दे कि कैसे हुआ। तो श्री रामचंद्र जी खड़े रहे, उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बोला, बस इतना ही बोला कि मैं चरित्रवान हूं और तू चरित्रहीन है, इसलिए तू हार गया और मैं जीत गया। 3 पावर। सबसे बड़ी पावर खुद में विश्वास। दूसरी सबसे बड़ी पावर कंपनी पर विश्वास। और तीसरी सबसे बड़ी पावर अपलाइन पर विश्वास। अगर ये 3 चीजें आपके पास हैं तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो ये 3 पावर का हमेशा इस्तेमाल करो। और अगर तुम्हें करोड़पति बनना है, टीम को डुप्लीकेट करना है, तो मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ेगी, क्योंकि करोड़पति चौराहे पे नहीं मिलते, मीटिंग में जाके मिलते हैं। यस। तुम्हें ट्रेनिंग कैसे लगानी है ये मीटिंग में जाके पता चलेगा। कामयाब लोगों की सीरीज को फॉलो देख के आपको डुप्लीकेट होना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, किताबें पढ़नी पड़ेगी। दोस्त, किताबों, सफलता का रास्ता किताबों से होके गुजरता है। हेलो, मैं आज यहाँ 15 साल में यहाँ पे पहुंचा हूं, मैं किताबें पढ़ी ही नहीं है। मैं आज भी बहुत लिखता हूं। दरअसल हकीकत है कि जब आप लिख रहे होते हैं, उस लिखे हुए का उस टाइम आपको फायदा नहीं होता, लेकिन जिस दिन आप स्टेज पे बोल रहे होते हैं, उस दिन वो लिखा हुआ आपके काम आता है। आपको वर्कशॉप, सेमिनार, बीबीएस, काउंसलिंग ये करनी पड़ेगी, तभी तुम कामयाब हो पाओगे। यही सिस्टम है। और अब मैंने मिस्टर संदीप को लीडरशिप, मैंने कह दिया कि अगर तुम्हें सिस्टम को लीड करना है, आगे बढ़ना है, लोगों को डुप्लीकेट करना है, तो तुम्हें ये काम करने पड़ेंगे। यस। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। हाँ, अब वक्त आ गया है विषय, गेट इनटू ए मेंटरशिप प्रोग्राम। अब वक्त आ गया है मिस्टर संदीप को यह कहने का कि मिस्टर संदीप, तुम जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो जाओ, जितने मर्जी टैलेंटेड हो, लेकिन जिसका कोई गुरु नहीं उसका काम शुरू नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो गुरु तो धारण करना पड़ेगा। कहता ये तन विष की बेलरी, गुर अमृत की खान, शीश दिए कोई गुरु मिले तो भी सस्ता है। कहता ये शरीर जो है, ये शरीर जहर की बेल के समान है, रग रग में जहर भरा हुआ है। ये तन विष की बेलरी, ये इस विष को अगर तुम खत्म करना चाहते हो
तो गुरु अमृत की खान, इसमें अगर अमृत भरना है तो तुम्हें गुरु धारण करना पड़ेगा। गुरु के पास अमृत छुपा हुआ है। ये तन विष की वेलरी, गुरु अमृत की खान। और ऐसा गुरु जो तेरे इस रोम रोम में से जहर निकाल के, तेरे इस रोम रोम में से नेगेटिव को निकाल के, तेरे बहम को निकाल के, तेरी शंकाओं को निकाल के, तेरी कमजोरियों को निकाल के जो अंदर ताकत भर दे, ऐसा गुरु अगर शीश देने पे भी मिलता है तो ये 500-700 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी सस्ता समझना। ये महंगा नहीं है 500-700 रुपए में जो तुम ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो मिस्टर संदीप, ये तुम्हारे लिए महंगा नहीं है। क्योंकि गुरु अगर शीश सिर देने पे भी मिले तो भी समझ लेना ये बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता।